आज कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है और बैठक में फैसला ये लिया है कि देश के अंदर जो है वो एक चीज़ की नेगेटिविटी फैल रही है कि ये अलग अलग लड़ रहे हैं। उसमें जिस भाई की भी गलती रही हो, जिसका भी कमी रही हो, उन चीज़ों को अनदेखी करते हुए हमने ये फैसला लिया है कि सारे देश के किसानों को एक मंच से आंदोलन लड़ना चाहिए। और उसके लिए जैसे दो धड़े बने हैं, एक एसकेएम है, एक नॉन पॉलिटिकल एसकेएम है। हम एक प्रयास करें अपनी टीम की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, कि इन दोनों को इकट्ठा करवाएं। और उसके लिए हमने 11 मेंबरी कमेटी बनाई है आज अपनी टीम में, जो दोनों तरफ जाके रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भाई इकट्ठे हो जाओ और 2-3 मेंबर उस टीम से दे दें, 2-3 मेंबर उस टीम से दे दें और एक इकट्ठी कमेटी बना लें और इकट्ठी कमेटी बना के वो इकट्ठा आंदोलन लड़े। ये जो पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल है, इस बात को कुछ टाइम के लिए भूल जाएं, क्यों इससे दो फायदे होंगे अगर इकट्ठा लड़ते हैं। एक तो जो आज के टाइम में सरकार हैवी है, वो सरकार दबेगी जब हम इकट्ठे होंगे। सरकार हैवी इसलिए है कि हम पटे हुए हैं। और दूसरा, जो आज लोगों का हौसला नहीं बढ़ रहा है, लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी है कि सारे इकट्ठे नहीं हैं, तो लोगों का हौसला 4 गुना बढ़ेगा और सरकार भी उससे दबेगी और सरकार ज़्यादा बात मानेगी। तो ये हमने आज फैसला लिया है। तो हम आपके माध्यम से भी दोनों टीमों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और हम जाके भी मिलेंगे। और और भी जो भाई आंदोलन में सक्रिय होना चाहते हैं, चाहे वो कहीं के हैं, उनको भी सबको इकट्ठा करके, चाहे वो हरियाणा के हैं, वो पंजाब के हैं, वो कहीं के हैं, सबको इकट्ठा करके जो है वो एक मंच पे लाने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम ये काम करेगी, ये आज हमने फैसला लिया है। और हम हाथ जोड़ के हम पीछे रह के काम करेंगे, हमें चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। ये फैसला भी हमने साथ में ही लिया है। 11 मेंबरी कमेटी में किस किस को लिया है? कोई 11 मेंबरी कमेटी में हमारे ज़्यादातर तो जिला प्रधान हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। करम सिंह जी मधाना जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राकेश बैंस जी हैं शाहबाद से, और सत्यावान रवाल जी हैं, विक्रम कसाना जी हैं जो हमारे युवा के प्रधान हैं, गुरवीर जी हैं यमुनानगर से, प्रिंस वड़ैच जी हैं पेवा से, संदीप सिंह रोहा जी हैं करनाल से, राम सिंह कुंडू जी हैं पानीपत से, और सिकंदर रोडी जी हैं जो हमारे मंडल प्रधान हैं सिरसा से, मलकीत सिंह जी हैं जो अम्बाड़े से के हमारे प्रधान हैं। ये 11 मेंबरी कमेटी बनाई है और ये 11 मेंबरी कमेटी ये बहुत जल्दी अभी से ये काम शुरू करेगी। सबके आगे हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे दोनों टीमों के आगे, जो नॉन पॉलिटिकल है, जो जिन्होंने आंदोलन शुरू किया है उनके आगे भी, और जो एसकेएम है उनके आगे भी। अभी थोड़ी देर पहले भी लाठीचार्ज हुआ है चोपता के पास, उसको लेकर क्या कहना हाँ, अभी पता चला है कि वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये क्रूरता जो है ये छोड़ दें, कहीं इसका नतीजा आपके सामने गलत ना आए और फिर कहीं भड़क के ऐसा हो कि जो कोई अनहोनी हो। अभी आप जो जिस तरह से कर रही है सरकार, वो बिल्कुल क्रूरता है। जैसे बॉर्डर पे किया गया है, और उसमें दुखदाई ये है कि कई लोग उसमें सिविल में भी थे और कइयों को कूट-पीट के बोरियों में पाके ले गए हैं, कइयों की जानबूझ के हड्डियाँ तोड़ी गई हैं, टाँगें तोड़ी गई हैं, सारे ट्रैक्टरों का नुकसान किया गया है, ट्रैक्टर तोड़े गए हैं। ये सारा गैर कानूनी है। हमें नोटिस दे रहे हैं कि जो है अगर कोई नुकसान हुआ तो आपसे वसूली की जाएगी। हमारे सभी लोगों को नोटिस दे रहे हैं और खुद नुकसान कर रहे हैं, उनका ज़िम्मेवार कौन है? जैसे हरियाणा सरकार ने अपना निर्णय वापस लिया कि अन्य से किसानों पर नहीं लगाया जाएगा। वापिस नहीं लिया, बनाया किसने था? और एनएसए किस आधार पे लगाएँगे? ऐसे फांसी चढ़ाएँगे क्या हमें? आंदोलनकारियों को, कोई भी आंदोलनकारी अपना हक माँगता है, क्या माँग लिया हमने देश का? हम तो एमएसपी की माँग कर रहे हैं, कर्जा मुक्ति की माँग कर रहे हैं, किसान मर रहा है कर्जे में, किसान मर रहा है, कर्जा माफ़ कर रहे हैं। बड़े पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ कर दिया, कौन जी वो कहाँ से आ गया? किसानों के नाम का देश में कुछ नहीं है क्या? और किसानों ने एमएसपी माँग लिया। अरे भई, रिपोर्ट है 2000 से 2015 तक 45 लाख करोड़ का एमएसपी से कम मिला किसानों को, और 10-12 लाख करोड़ के कर्जे में हम आत्महत्या कर रहे हैं। वाला प्रधान जी सत्यपाल मलिक जी ने आप लोगों के पक्ष में आवाज उठाई थी, उन पे भी ईडी की छापे की कार्रवाई। हाँ, जो सत्यपाल मलिक जी बोल रहे हैं, उन पे भी कल जो है वो कई जगह पे ईडी के छापेमारी हुई है, हालांकि उनके पास कुछ नहीं है। और
इसी तरह सब का कर रहे हैं। हमारी भी बता रहे हैं ईडी की जांच चल रही है, हमारे ऊपर भी मतलब हालांकि हमने तो 2/3 जमीन बेच चुके हैं, फिर भी पता नहीं क्या निकालना चाहते हैं, क्या कैसे डरा के वो करना चाहते हैं। ये देश जो है ये गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हम आपके माध्यम से हर नागरिक से अपील करते हैं, सवाल केवल किसानों का नहीं है, सवाल हर नागरिक का है। कल कोई आंदोलन करेगा उसके साथ यही होगा, जो अपना अधिकार मांगेगा उसके साथ यही होगा। आंदोलन का मतलब अधिकार मांगना, इसका मतलब ये है कि जनता अधिकार ना मांगे, कुछ बॉस लोग हमारे ऊपर जो है वो बॉसगिरी करें। एसकेएम का ट्रैक्टर मार्च है, समर्थन मिलेगा आप लोगों को? देखिए, हम अभी प्रयास कर रहे हैं दोनों से जो है दोनों को इकट्ठा करने के, और उसके बाद वो जो भी कॉल देंगे, दोनों मिलके जो भी कॉल देंगे, हम उनकी हर कॉल का जो है वो जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे, हर कॉल में भाग लेंगे। और लेकिन आगे वही हमें कोई आगे होने का शौक नहीं है, कोई चौधरी बनने का शौक नहीं है। हम जो है हाथ जोड़ के दोनों के आगे प्रार्थना करेंगे कि किसान शहीद हुआ शुगर, क्या पंजाब सरकार ने 1 करोड़ देने की घोषणा की, क्या हरियाणा सरकार से मांग करेंगे क्योंकि गोली हरियाणा की है? देखिए, पंजाब सरकार ने जो घोषणा की है उसका ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये कत्ल है। वो बॉर्डर से 2 किले पीछे है, वहाँ जाके उसको गोली मारने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ जाके टांगे तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, ट्रैक्टर खड़े हैं उनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। इस पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये कत्ल केस है। और इस तरह की जो क्रूरता है वो बंद करनी चाहिए, नहीं इसका नुकसान जो है वो बीजेपी को बहुत बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। थोड़ी और खुली कर लेगा, थोड़ी और पीछे कर लेगा। इनकी तो हम साइड पे आ जा, पता नहीं क्या तो नाम तो नहीं रहा, इथे आ जाओ, थोड़ी ज्यादा लग गया। हमें यार माड़ा लग रहा है यहाँ बैठे तो। काम नहीं बढ़ेगा, जिसका सुख साधन शाला काम नहीं बढ़ेगा, नहीं तो क्या करेगा। ये तो भी पावा था नहीं। फिर तो करना बताता है, यो थाने बिल्कुल गलत कर दिया, इन्हें न्यू करो। मैंने आगे बढ़ा था ना, सेम आओ जी, बुकिंग लागो कहां बैठे भाई बहुत मतलब व्यू पॉइंट चेक कर बस फोटो ले अपने फोन में बना लेना एक फोटो तार ले यार। 1 मिनट हो जाए मीडिया अपने बना लिए